देखिए, अगर आपको डायरेक्टली बैंक से लोन चाहिए और इसके साथ साथ आपको अच्छा लोन अमाउंट चाहिए, जैसे कि 2, 4, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख रुपए तक का लोन चाहिए, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया। इधर उधर की बात ना करके सीधा चलते हैं वेबसाइट पे, यानी कि लोन को अप्लाई करके देखते हैं कहाँ से करेंगे, कैसे आपको मिलेगा, ये जानना ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि मैंने अप्लाई किया, क्या पता मैं एलिजिबल हूँ, मेरे को मिल गया, लेकिन आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो भी जानना जरूरी है। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल सा HDFC बैंक लिंक पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के जस्ट बाद ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा। मुझे क्या करना है, सबसे पहले मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर कर देता हूं। इसके बाद सेंड OTP पे क्लिक कर देंगे। OTP डालने के बाद आपको सिंपल सा सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब आप जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे, देखेंगे आपकी बहुत सारी डिटेल पहले से खुल करके आ जाएगी। मुझे यहाँ पे बहुत कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2-4 क्लिक करके लोन कैसे लिया जाता है ना, वो आपको इस वीडियो के अंदर समझ में आ जाएगा। लेकिन मिलता क्यों है, ये भी आपको जानना जरूरी होगा। अभी फिलहाल देखिएगा, मैंने जैसे OTP डाला, यहाँ पे मेरा नाम दिखाया जा रहा है अमर सिंह, और मुझे यहाँ पे लोन दिया जा रहा है 5,99,200 रुपए का। और अगर मैं बात करूं EMI के बारे में, 17,806 रुपए की EMI आएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करूं तो 18.65% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। प्रोसेसिंग फीस के बारे में बात करूं तो 6,591 रुपए की यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस लगेगी। तो ओवरऑल आपने सारा कुछ देख लिया। अगर मुझे इस लोन को लेना है तो मैं सिंपल नीचे की तरफ आऊंगा, यहाँ टर्म कंडीशन वाले बॉक्सों पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद सिंपल से नीचे आ जाना है और कंफर्म पे क्लिक कर देना है। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, टोटल 3 स्टेप कंप्लीट करना है, जिसमें कि प्रोफाइल का हो गया, लोन की इन्फॉर्मेशन देनी है और बस थोड़ी सी डिटेल डाल करके अपने बैंक अकाउंट पैसे को ले लेना है। पहले क्लियर कर चलना जाऊं, इसके लिए कोई इनकम प्रूफ नहीं देना पड़ेगा। अब आखिरकार इनकम प्रूफ क्यों नहीं देना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा, आगे वो भी समझाऊंगा। यहाँ पर आने में आपकी जो भी बेसिक डिटेल रहेगी अपना उसको यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। सो यहाँ पर मैंने अपनी डिटेल को डाल लिया। सिंपल से मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। इसके जस्ट बाद देखेंगे जो लोन अमाउंट था मेरे सामने खुल करके आ चुका है। अब मुझे यहाँ से कितना लोन लेना है, मैं उसको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसा कि देखेंगे यहाँ पर मेरे को जो लोन दिया जा रहा है, इसमें मुझे अगर कम करके 30,000 रुपए लोन, ज्यादा जो मेरे को लिमिट देगी मैं उस लिमिट को ले सकता हूं। टाइमिंग के बारे में बात करूं, कम से कम 12 महीने और ज्यादा यहाँ पे 48 महीने का टाइम दिया जा रहा है। जैसा कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए मुझे यहाँ पे सिर्फ 2 लाख रुपए का लोन लेना है, मैं सिंपल सा क्या करूंगा, यहाँ पे 2 लाख रुपए इसको सेट कर लेता हूं। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे 2 लाख रुपए अमाउंट यहाँ पे सेलेक्ट किया, उसके जस्ट बाद देखिए मुझे यहाँ पे 48 महीने तक का टाइम दिया जा रहा है। मान लीजिए मैं इसको 24 महीने के लिए लेने वाला हूँ, मैं सिंपल से यहाँ पे 24 महीने का टाइम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, जो प्रोसेसिंग फीस लगेगी 2598 रुपए लगेगी, 101 रुपए स्टैंप ड्यूटी लगेगी। अगर मैं पर मंथ की EMI के बारे में बात करूँ, 10,048 रुपए यहाँ पे हर महीने की EMI आएगी, जो प्री EMI मुझे देनी पड़ेगी। यानी कि अगर मैं बात करूं, मैं अप्लाई कर रहा हूं सितंबर के लास्ट में, यानी कि करीब 5-6 दिन रह गया सितंबर के महीने में। अगर मैं अभी अप्लाई करता हूं, जो 5-6 दिन का जो इंटरेस्ट बने मुझे वो पे करना पड़ेगा। और जो मेरी पहली EMI आएगी सितंबर में ना आकर के, अक्टूबर में ना आकर बल्कि नवंबर में आएगी। सबसे मजे वाली बात यह है। और जो मेरे अकाउंट में पैसा आएगा वो 1,96,281 रुपए आएगा। एक बार कैलकुलेशन करके देखते हैं ये लोन हमें कितना महंगा पड़ सकता है। जैसा कि अभी हम देखेंगे, जो हमारी EMI आएगी हर महीने को 10,048 रुपए आएगी। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 24 में, देखेंगे 2,41,152 रुपए में उनको टोटल पैसा वापस करेंगे। लेकिन जो हमारे अकाउंट में पैसा आता है वो 1,96,281 रुपए आता है। करीब करीब देखेंगे 44,000 रुपए, या मान लो चलिए 45,000 रुपए लोन हमें महंगा पड़ेगा। ओवरऑल बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, लेकिन सबसे मजे वाली बात है कोई भी इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी ध्यान समझिएगा। जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ प्री अप्रूव्ड लोन अमाउंट। ये लोन अमाउंट प्री अप्रूव्ड बेसिस पे, यहाँ पे मुझे कोई भी इनकम प्रूफ नहीं देना। मेरे अकाउंट के बिहाफ पे, मेरे अकाउंट ट्रांजैक्शन के बिहाफ पे, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के बिहाफ पे मुझे इस लोन का ऑफर आया हुआ है। इसलिए मेरे को यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल भी डालने की जरूरत नहीं पड़ी। बैंक से ऑलरेडी सारी डिटेल यहाँ पे दिखा दी गई थी। सो इस तरीके से मैं लोन अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट ट्रांसफर करके ले सकता हूँ। लेकिन जरूरी नहीं कि ये लोन अमाउंट आपको ही मिल जाए, क्योंकि मेरे पास एक बिजनेस अकाउंट है, या फिर कह सकते हो करंट अकाउंट है, उसके बिहाफ पे प्री अप्रूव्ड बेसिस का लोन का ऑफर आया हुआ है। उस लोन को मैं लेकर के आपको दिखाने वाला था, लेकिन उससे आपको फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन आप कहोगे भाई आपके पास बिजनेस का लोन था इसलिए आपको मिल गया होगा। कोई अगर हमारे पास सेविंग अकाउंट हो, क्या उस पर मिलेगा? हाँ भाई, सेविंग अकाउंट पे भी आपको लोन का ऑफर मिल जाता है, वो भी अच्छा खासा मिल जाता है। मेरे पास IDFC बैंक में अकाउंट है, और IDFC बैंक में देखेंगे 4,30,000 रुपए का अप्रूवल आया हुआ है, पर्सनल लोन का अप्रूवल आया, और 13.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा। इससे सस्ता लोन आप कहां से ढूंढ रहे हो, कौन सा ढूंढ रहे हो, मुझे ये भी बता दो। सस्ता कहीं लोन मिल सकता है आपको? और जैसा कि मैं लोन के ऊपर जितनी भी वीडियो बनाता हूँ, हर एक वीडियो में कहता हूँ, आपका जिस भी बैंक में सेविंग करंट अकाउंट हो, उस बैंक की एप्लीकेशन जाके चेकआउट करना, आपको वहां पे ऑफर मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। मैंने नेट बैंकिंग खोला तो मैंने देखा है मेरे को HDFC बैंक में ऑफर दिया जा रहा है। जब मैंने IDFC बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन खोल कर देखा, वहां पे 4,30,000 रुपए अप्रूवल आया हुआ। इसी तरीके से आपको भी जाकर के चेक करना है। देखिए, आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको लोन नहीं मिलता होगा, और कई लोग अगर लोन मिलता भी हो ना, सबसे बड़ी गलती करते हैं, जिसकी वजह से आगे चल करके दोबारा उनको लोन नहीं मिलता है। वो गलती क्या होती है, आप बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अभी मेरे को मान लो कि यहाँ पर करीब करीब 6 लाख रुपए लोन का ऑफर आया हो, मैं 6 लाख रुपए लोन अमाउंट को ले सकता हूँ आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 क्लिक करने की जरूरत पड़ेगी बस। बैंक अकाउंट के बिहाफ पे मिल रहा है, इसलिए कोई इनकम
इनकम प्रूफ नहीं देना है। और यहाँ पर भी देखेंगे बड़ा क्लियर मेंशन कर दिया भाई कि प्री अप्रूव्ड लोन अमाउंट, यानी कि ये प्री अप्रूव्ड बेसिस जब भी लोन आपको दिया जाता है मोस्टली चांसेस हो आपके बैंक अकाउंट ट्रांजेक्शन के बिहाफ पे दिया है जहाँ पर आपसे इनकम प्रूफ की डिमांड ना की जाए। लेकिन लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पे 2 लाख रुपए की जरूरत है, मुझे मिलता है 6 लाख रुपए, क्या मुझे 6 लाख ले लेना चाहिए? नहीं। अगर मैं इसको सही जगह यूज नहीं कर पा रहा तो मुझे 6 लाख ना लेकर के 2 लाख की जरूरत है, मुझे 2 ही लाख लेना चाहिए और 2 लाख को टाइम से भरना चाहिए। अगर मैं लालच में आकर 6 लाख रुपए ले लेता हूँ, टाइम से पैसा नहीं भर पाऊंगा, कहीं ना कहीं मेरा सिविल भी खराब होगा और एक के दुगने पैसे भरने पड़ जाएंगे और फ्यूचर में चल करके मैं कहीं से लोन के लिए अप्लाई नहीं कर पाऊँ क्योंकि मेरा सिविल स्कोर खराब हो चुका रहेगा। तो यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। मैंने एक बार 2 बार नहीं, मेरे को आप जिस बैंक से बोलोगे मैं उस बैंक से लोन अप्लाई करके ले सकता हूँ, ऑलरेडी लिया भी है। लेकिन बस हर जगह से आसानी के साथ इसलिए मिल जाता है क्योंकि ऑलरेडी उस बैंक से मैंने लोन लिया होगा तो टाइम से पैसा भरा होगा, अगली बार मुझे ज्यादा का ऑफर मिला होगा। अगर मैं HDFC बैंक के बारे में बात करूँ, स्टार्टिंग में सिर्फ 80,000 रुपए लोन का ऑफर आया हुआ था। 2-3 बार मैंने यहाँ पे लोन लिया, टाइम से भरा हुआ। आज के टाइम में आपकी आंखों के सामने 6 लाख रुपए लोन का यहाँ पे ऑफर आया हुआ है। अगर मैं अभी भी ले लेता हूँ, चाहे मैं यहाँ पे 2 लाख लूँ, 50,000 लूँ, 1 लाख लूँ, टाइम से भरूंगा, ये लोन लिमिट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, 8 लाख तक चली जाएगी। कभी जरूरत पड़ जाए मुझे 8 लाख का, मैं 8 लाख का लोन भी यहाँ से ले सकता हूँ। ये सारी चीजें मैं आपको समझा इसलिए ना, लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। सो इस वीडियो में मैंने आपको ये दिखाया किस तरीके से अगर आपके पास सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो, उसकी एप्लीकेशन या नेट बैंकिंग में जा करके लोन के लिए ऑफर को आप चेक कर सकते हो। अगर आपको मिलता है प्री अप्रूव्ड बेसिस पे लोन का ऑफर, वहां से आप ग्रैब कर सकते हो। अब बात करते हैं अगर आपके पास लोन का ऑफर इस तरीके से देखने के लिए नहीं मिल रहा, तो आपके पास कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां से आप लोन के लिए अप्लाई कर सको, वो भी ज्यादा अमाउंट हो। क्योंकि छोटे अमाउंट के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन मार्केट के अंदर है, आप उनसे ट्राई कर सकते हो, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बात तो बन ही सकती है। लेकिन बड़े अमाउंट की तरफ अगर आप जाना चाहते हो, सबसे बेस्ट बैंक रहता है। बैंक के बाद अगर आप किसी एप्लीकेशन की तरफ जाना चाहोगे तो आपके पास आता है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व में क्या होता है, करीब करीब 35 से 40 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। इससे पहले एक दो बार मैंने लोन के लिए अप्लाई करके वहां ट्राई करा हुआ। एक बार 16 लाख कुछ रुपए का अमाउंट आया हुआ, एक बार 8 लाख रुपए का लोन का ऑफर आया था, एक बार यहाँ पे 1 लाख रुपए लोन का ऑफर आया हुआ था। यानी कि आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ये लोन अमाउंट कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन अच्छा लोन अमाउंट को मिलाकर मिल जाता है। अगर आप चाहें तो वहां से भी ट्राई कर सकते हो। बजाज फिनसर्व से लोन अप्लाई करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अप्लाई करने के प्रोसेस के ऊपर मैंने कई सारे वीडियो बनाई हुई। अगर आपको चाहिए लेटेस्ट वीडियो तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं अगली वीडियो उसके ऊपर भी बना दूंगा। तो इस वीडियो का मेन मोटिव ये था कि आप अपने बैंक से ट्राई करो, बैंक की एप्लीकेशन ट्राई करो, नेट बैंकिंग से ट्राई करो। प्री अप्रूव्ड बेसिस पे लोन अगर मिल जाता है तो इनकम प्रूफ भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोन अमाउंट भी ज्यादा मिल जाता है, ज्यादा समय के लिए मिल जाता है। अगर आपको वीडियो जरा से भी अच्छी लगे, वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।